सर बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बजट जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, वो मिडिल क्लास पे तो होना ही नहीं चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन सेक्टर को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज करना चाहिए आने वाले टाइम पे। लिकर पे भी जीएसटी बहुत ज़्यादा लगा है और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उस पर सब पर जीएसटी लगा है, तो ये कम होना चाहिए। सीनियर सिटीजन होने के नाते हेल्थ इश्यू हमारा मेन मुद्दा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है अगर वो जीएसटी में इंक्लूड कर दे तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी उससे। मेरा मानना है डिफेंस में थोड़ा और इंक्रीज़ होना चाहिए बजट में। अभी यूएस ने अपना बजट बढ़ाया है, चाइना ने बढ़ाया, तो इंडिया को भी बढ़ा देना चाहिए। 300-500 दिल्ली आके यहाँ मजदूरी करता है व्यक्ति, तो वो यहाँ कितना काम करेगा, कितनी मेहनत करेगा, कितना यहाँ खर्च करेगा और कितना अपना घर लेके जाएगा। हमारी तो उम्मीद से ही बाहर चला गया कि हमारी भी बच्चों की शादी होगी तो हम सोना भी किसी को दे पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानसी नेगी। अभी कुछ ही देर में निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करने जा रही हैं, तो चलिए जानते हैं आम जनता से, आम जनता बजट को लेके क्या कुछ कहेंगी। तो चलिए जानते हैं, बजट को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरी उम्मीद ये कि पहले के ज़माने में जैसे सोना चांदी और घर की औरतें बहुत ज़्यादा पहनती थी, तो मेरा मानना है कि जो भी ग्रोथ हो रहा है एक लीनियर ग्रोथ होना चाहिए, ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर जो हम जैसे जनरेशन वाले हैं लाइक जेंजी एंड ऑल, तो उनको इन फ्यूचर भी हमको भी मौका मिले कि हम भी परचेस कर पाए, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू जस्ट गो फॉर इट। आपको क्या लगता है बजट, आपकी बजट से क्या उम्मीद है? यार मुझे लगता है सस्ता होना चाहिए यार, क्योंकि लोगों के घर में शादियाँ होने वाली है तो उनको गहने खरीदने हैं तो सस्ते होने ही चाहिए। आप बजट को लेके क्या कहना चाहेंगे? आपकी बजट से क्या उम्मीदें हैं? मैं उम्मीदें तो ये हैं कि आजकल जो महंगाई बढ़ रही है तो कम होके सर में ये भी देखना पड़ेगा लाइक जो आगे हमारी जो जनरेशन सर्वाइव कर पाए ना कर पाए। बिकॉज सपोज करें अभी जो सोना चांदी है लोग कई बार ले नहीं पा रहे हैं। अभी आप खुद देख रहे हो, इवन मेरी मदर बाय करना चाहती है बट वो सोचने कितना महंगा बढ़ गया है, कम हो तब हम बाय करें, इस चक्कर में कोई बाय ही नहीं कर पा रहा है। इवन अभी खुद देख रहे हैं, पहले चांदी काफ़ी बढ़ा हुआ था, लोगों ने काफ़ी बाय किया, अब काफ़ी तेज़ गिर रहा है, तो ये स्टेबल ही नहीं पता चला कि स्टेबल है सोना चांदी कि नहीं है। सर इस बार के बजट को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? मैडम, इस बजट में हम सीनियर सिटीजन होने के नाते हेल्थ इश्यू हमारा मेन मुद्दा है। हमको बढ़ती हुई उम्र में बच्चे भी उपेक्षा करते हैं, तो हमारी उम्मीदें जाकर सरकार पे ही टिकती है। बस यही है, सरकार हमारी इस तरफ ध्यान दे और हमारी जो उनसे उम्मीदें हैं वो उस पर खरी उतरे। और आपको क्या लगता है बजट में क्या क्या चेंजेस आएंगे? कुछ देखो, चेंजेज का तो सरकार जान सकती है इस बारे में, वो क्या उनके मुद्दे हैं क्या नहीं हैं, लेकिन एक तो टैक्स में हमें को थोड़ी छूट मिले ताकि जो महंगाई का बढ़ता हुआ बोझ है उससे हमें कुछ उबरने में सहायता मिले, और दूसरा हेल्थ हमारा। हेलो सर, आपका बजट को लेके क्या उम्मीदें हैं? बजट को लेकर ये उम्मीद है मेरी कि गवर्नमेंट थोड़ा टैक्सेशन स्मूथ करेगी एंड कंजम्पशन पर फोकस करेगी, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। और जो अभी इंटरनेशनल लाइक उस सिचुएशन चल रही है टैरिफ वगैरह को लेकर, उसमें बिजनेसेस को और इंडिविजुअल्स को फ़ायदा हो, ऐसा कुछ। क्या चाहते हो, टैक्स क्लेम होनी चाहिए या नहीं? पर्सनल टैक्स मेरा ये मानना है कि इंडिया में अभी जो शेयर बाज़ार है, स्टॉक मार्केट, उसमें टैक्सेशन ज़्यादा है, जो पिछले साल बढ़ाया गया था, तो उसमें कुछ कम करना चाहिए गवर्नमेंट को। बाकी पर्सनल टैक्स में मुझे लगता है कि अभी दिया था लाइक 12 लाख तक जो फ्री दिया था वो ठीक था, जो पिछले साल हुआ था। बाकी मेरा उम्मीद शेयर मार्केट को लेकर है कि वहाँ पर टैक्स कम होना चाहिए। और जैसे कि सोना चांदी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आजकल अप डाउन्स चल रहे हैं, 2-3 दिनों से सोना चांदी काफ़ी ज़्यादा मतलब कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो इसको आप क्या ये बजट से रिलेट कर सकते हैं हम इस चीज़ को? गोल्ड पर 15% टैरिफ था पहले, जो गवर्नमेंट ने 6% किया था, तो मुझे लगता है कि गोल्ड पर जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो तो कम शायद ही करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि काफ़ी साल के स्ट्रगल के बाद उन्होंने 15 से 6 किया था जुलाई 2024 में आई थिंक, तो लास्ट ईयर किया था जो। तो मुझे नहीं लगता कि लाइक गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि एक आप बोल सकते हैं इंटरनेशनल करेंसी है वो, तो उसमें गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। 6% का इम्पोर्ट ड्यूटी है, अगर वो कम कर देगी तो उसमें उम्मीदें हैं लोगों को, लेकिन चांसेस कम है। सर बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है इस बार? देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बजट जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए ना, वो मिडिल क्लास पे तो होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। अब बेशक इसमें गवर्नमेंट को कैटेगराइजेशन ज़रूर करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, एक हाई क्लास जो हो सोसाइटी है उसको बजट के अंदर आना चाहिए। बाकी मेरे को नहीं लगता कि मिडिल क्लास और जो लोअर क्लास है उनको बजट में लाना भी चाहिए। क्यों? जिसका जितना पैकेज है, जिसकी जितनी इनकम्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर वो बजट उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है तो ज़्यादा चीज़ें बेटर रहेंगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो कि मैं एक मैसेज देना चाहूँगा अपनी तरफ से। क्या लगता है जीएसटी कम होगा या नहीं?
जीएसटी अभी देखो ना, पीछे अभी शायद 4-5 महीने पहले कुछ अभी चेंजेस हुए थे जिसमें मतलब जितने भी स्कूल से रिलेटेड चीज़ें थी, रबर पेंसिल बुक्स और पेपर्स पे तो इन लोगों ने कम किया था, लेकिन इसके अलावा फिर उन्होंने कुछ चीज़ों पे ऐसा इंक्रीज़ कर दिया जीएसटी, जिसमें कि अभी भी बहुत लोगों को नागवार गुजर रही हैं चीज़ें। तो मेरे ख्याल से कम करना चाहिए, जीएसटी भी कम करना चाहिए। कि बजट को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? उम्मीदें तो मैम यही हैं कि सरकार इस बार बजट को कम करके रखेंगी, बिकॉज़ जो आम आदमी है ना, कॉमन पीपल है जो, उसके बजट में सारी चीज़ें रहें। अब महंगाई का तो बेहाल, मतलब हालत बहुत बुरी हो रखी है, हर चीज़ में महंगाई, हर चीज़ में महंगाई, सारी चीज़ें महंगा, सब कुछ ही महंगा हो गया ये समझो आप। तो कुछ ना कुछ मतलब जो मिडिल क्लास वाले हैं उनके उसमें रहे, गरीबों के उसमें रहे। तो कहीं ना कहीं ये सीतारमन जी को मेरा एक संदेश है आपके माध्यम से कि एटलीस्ट उनको कुछ सोचना चाहिए, ये जो कॉमन पीपल है उसके बारे में तो एटलीस्ट उनको सोचना चाहिए, बाकी जो और हैं उनके लिए तो अलग बात है। सर आपको क्या लगता है बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है? मैम आज के युग में देखो, कोई भी मिडिल क्लास फैमिली के लोग जो है ना, शादी के बारे में सोच ही नहीं सकता है, क्योंकि गोल्ड इतनी ऊपर पहुंच गया है कि उसको देने के लिए आदमी के पास पैसा ही नहीं है इतना। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को गोल्ड के बारे में सोचना चाहिए, जिसकी तो जैसा कि 2-3 दिनों से सोना अप डाउन चल रहा है, चांदी सोने में गिरावट आ रही है, क्या ये बजट से? ये मैं बजट से पहले ही होता जाता है, जब सरकारें बदलती हैं, जब कम ज़्यादा होता है, बाद में ये फिक्स हो जाता है। देखो 1.5 लाख के करीब सोना हो गया है, हमारी तो उम्मीद से ही बाहर चला गया कि हमारे भी बच्चों की शादी होगी तो हम सोना भी किसी को दे पाएंगे। तो इस बारे में गवर्नमेंट को बहुत जरूर सोचना चाहिए कि कुछ कीमतें ऐसी होनी चाहिए जिससे मिडिल क्लास फैमिली जी सके। आजकल मिडिल क्लास फैमिली ओनली अपना पेट पाल रही है और कुछ नहीं कर रही है, आ रही है, कमा रही है, अपने बच्चों पे लगा रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे कुछ नहीं उनके लिए। इन्वेस्टमेंट बड़े ही लोग कर रहे हैं और सरकारें बड़े लोगों पे ही जा रही है। इसके बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए प्लीज़। इस बार के बजट को लेके आपकी क्या उम्मीदें हैं? बजट में मैम अभी जो भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, इस पर काम होना चाहिए। जो जीएसटी मतलब एक्स्ट्रा, जैसे कि अभी अगर बात करें लिकर पे भी जीएसटी बहुत ज़्यादा लगा है और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं उन पर सब पर जीएसटी लगा है, तो ये कम होना चाहिए हमारे हिसाब से। आपकी क्या उम्मीद है बजट को लेके? मैं तो ये सजेस्ट करूँगा गवर्नमेंट को कि अगर वो जीएसटी में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है अगर वो जीएसटी में इंक्लूड कर दे तो आम आदमी को बहुत ज़्यादा राहत मिल जाएगी उससे। सेकेंडली आई वुड सजेस्ट कि एजुकेशन पे काम होना चाहिए, एजुकेशन के लिए न्यू इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए पॉलिसी की, जिससे कि जो पुअर है और मिडिल क्लास है उनको एजुकेशन का बजट जो है उस पर थोड़ा काम हो और गवर्नमेंट के एंड से सपोर्ट मिले, विच वुड बी अ ग्रेट रिलीफ फॉर ऑल। जैसा कि बजट पेश होने वाला है तो आपकी क्या उम्मीद है बजट को लेके? बजट पेश होने वाला है तो इस बार जैसे कि काफ़ी चर्चा में रही भी हैं चीज़ें कि एजुकेशन सेक्टर तरफ बजट को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। लास्ट ईयर 500 करोड़ का बजट उन्होंने लॉन्च किया था। इस साल उम्मीद है, जैसे एमिटी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने भी बताया, अजीत चौहान ने, कि एटलीस्ट 1.25 लाख करोड़ तक का बजट होना चाहिए ताकि इंडिया का स्टैंडर्ड बढ़ सके एजुकेशन सेक्टर की तरफ भी। बाकी चीज़ें एनहेंस हो रही हैं, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, बट अगर एजुकेशन ही ज़ीरो हो जाएगा तो कोई पॉइंट ही नहीं उस स्ट्रक्चर को बढ़ाकर। तो अकॉर्डिंग टू मी एजुकेशन सेक्टर को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करना चाहिए आने वाले टाइम पे। आपको क्या लगता है बजट से आपकी क्या उम्मीद है? सेम उम्मीद है बजट से लेकर। जैसे सर ने अभी आपको बताया ही कि जो एजुकेशन सेक्टर है, हम जैसे कंपेयर करते हैं समटाइम्स की अदर कंट्रीज से, जैसे चाइना से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि चाइना किस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर आप उसका बिलियन बजट देखोगे एजुकेशन को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर R&D डिपार्टमेंट्स को लेकर, तो 900,000 मिलियन प्लस का भी उनका बजट है। यहाँ पे हम जो दे रहे हैं, अभी सत्यनारायण जी ने, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने उसके रिगार्डिंग अभी नोटिस भी जारी किया था, आपने देखा होगा कि अगर आप देख रहे हो बजट अगर कोई भी कंट्री रख रही है तो एजुकेशन सेक्टर में कितना बजट रखती है। और यहीं पे हम जब अगर डेवलपमेंट कंट्रीज़ की बातें करते हैं, देखते हैं कि वो वहाँ पे किस लेवल पे अपना इंटरनेशनल लेवल पे जो डिफेंस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं, एंड हम उनसे कंपैरिजन करने की बात करते हैं, वहीं पे आप हमारा अगर डिफेंस का बजट देखोगे तो 7 to 8% तक जाता है जस्ट। तो उस चीज़ को भी थोड़ा बहुत इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। जबकि आप देखोगे वहीं बजट में अगर आप पेंशन का बजट देख रहे हो, जो ओल्ड पेंशन से जा रही है, वो 18% से भी ऊपर हमारे बजट का पार्ट आ रहा है। तो आई विल ट्राई कि गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर फोकस करना चाहिए कि कोई इस टाइम पे, मतलब अगर नहीं भी दोगे थोड़ा पेंशन, अगर आप कट भी कर दोगे इसमें जो गवर्नमेंट कर भी रही है, तो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा हो पाएगा हमारे लिए, मतलब एजुकेशन सिस्टम के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी, ताकि एम्प्लॉयमेंट और जनरेट हो पाए। जैसे अभी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है आफ्टर जो हुआ है, अभी आपने देखा होगा, अभी 26 तारीख को ही हमारे जो गेस्ट आए थे UNO के, तो उन्होंने अभी टैरिफ हटा दिया है हमारे यहाँ से, जो लग्जरीज गाड़ियों पर टैरिफ था। तो दैट वाज एन ऑल्सो ग्रेट पॉइंट। सो इस तरीके से हम कर सकते हैं अपने उन चीज़ों को लेकर। जैसा कि बजट पेश होने वाला है तो बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद गवर्नमेंट से ही रहेगी, जैसे कि अभी करंटली इंडिया में मेरे ख्याल से एजुकेशन पे थोड़ा और ध्यान देने की ज़रूरत है। बजट में एजुकेशन को लेके थोड़ा सा और इंक्रीज़ करने वाला है।
दूसरा है कि अभी जो करंट में वर्ल्ड का सिचुएशन चल रहा है वॉर को लेके, सो मेरा मानना है डिफेंस में थोड़ा और इंक्रीज़ होना चाहिए बजट में। अभी यूएस ने अपना बजट बढ़ाया है, चाइना ने बढ़ाया, तो इंडिया को भी बढ़ा देना चाहिए। बजट को लेके आपकी क्या उम्मीद है? बजट को लेकर आम आदमी के लिए जो हो सकता है वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनकी दरों को कम करना चाहिए, जीएसटी का स्लैब। अब जैसा कि शिक्षा व्यवस्था से उम्मीदें हैं, एक ऐसा शिक्षित वर्ग बनाना चाहिए जिससे रोज़गार खुद ही पैदा हो, सोचने की क्षमता पैदा हो। विश्वविद्यालय तो काफ़ी बनते जा रहे हैं और बजट में शिक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा योगदान सरकार को ध्यान देना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि या जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अब लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ सोचने की क्षमता ऐसी डेवलप नहीं हो पा रही है। तो एक ऐसी शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए जो खुद सोचने पे मजबूर करे, जो खुद रोजगार सृजित करे इंसान खुद ही। और मुझे लगता है कि जो खाने पीने के दरें आम आदमी क्या कर सकता है, आम आदमी सिर्फ ये कर सकता है कि वो दिहाड़ी मजदूरी कर सकता है। वो 300-500 उसका बजट है। 300-500 में अगर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई रोटी खा पाएगा। और यहाँ अगर 300-500 दिल्ली आके यहाँ मजदूरी करता है व्यक्ति, तो वो यहाँ कितना काम करेगा, कितनी मेहनत करेगा, कितना यहाँ खर्च करेगा और कितना अपना घर लेके जाएगा। मैं ऐसा सोचता हूँ कि मतलब इतना महंगाई दर रोकना चाहिए, या उसको कैसे भी करके स्लैब में गवर्नमेंट को, सीतारमण जी को ऐसा अपना रोकना चाहिए कि मतलब आम आदमी मेहनत से अपनी रोटी भी खा सके और 4 पैसे अपने घर भी ले जा सके। धन्यवाद। तो बजट को लेकर ये थी आम जनता की राय। आप बजट के बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। मेरे सहयोगी मनंजय कुमार के साथ मैं मानसी नेगी। धन्यवाद।